एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्या ईरान और ईरान की ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप यानी IRGC डोनाल्ड ट्रंप को मारने की सुपारी देने की साजिश रच रहे थे? क्या इसमें एक पाकिस्तानी नागरिक का हाथ था? और क्या अमेरिका में जाकर ट्रंप या उनके साथ 2 और लोगों की सुपारी के लिए खुद वहाँ की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के एजेंट तक गलती से ये पहुँच गए? इस तरह की खबरें अमेरिकी मीडिया में आ रही और बाकायदा डिटेल के साथ। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसके बाद से ये अब धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं कि अमेरिकी जो लीडर है वहाँ के, ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के ही जो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इजराइल के कहने पर अमेरिका इस जंग में कूदा। और अब इसको सही ठहराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोग कह रहे हैं कि ईरान से अमेरिकियों को खतरा था। और अब एक ये मुद्दा उसमें जोड़ा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा था क्योंकि ईरान ने एक शख्स के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को मरवाने की कोशिश की थी ताकि इस जंग और हमले और जो अमेरिका ने किया उसको जायज़ ठहराया जा सके। अब सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन कल यानी एक दिन पहले 5 मार्च वेडनेसडे का दिन, बुधवार को, एक फेडरल कोर्ट में एक शख्स का क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था और ये वो शख्स था जिसे ये बताया गया कि इसने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप के कहने पर 3 लोग अमेरिका के, उनको अपने इसने निशाने पर लिया और उनकी मौत के लिए सुपारी देने की कोशिश कर रहा था। अब ये पूरी कहानी क्या है जो अमेरिकी मीडिया में है और इस जंग के हालात को देखते हुए इस कहानी पर कितना भरोसा किया जाए ये आप तय कीजिएगा, क्योंकि अमेरिका जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहा है हमले को। और अब एक और मुद्दा ये उठाएगा कि चूंकि ट्रंप को मारने की ईरान ने कोशिश की तो फिर इसलिए हमला बनता है। हालांकि ये 28 फरवरी से पुरानी बात है, लेकिन कल स्टेटमेंट हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और उसको अब इस ईरान के ऊपर हमले से अमेरिका के जोड़कर देखा जा रहा है। ये कहानी है आसिफ मर्चेंट की। 47 साल का आसिफ मर्चेंट एक पाकिस्तानी सिटीजन था। पाकिस्तान में ये बैंकिंग सेक्टर में करीब 10 साल तक इसने काम किया। वहाँ इसकी शादी हुई, बीवी और 3 बच्चे। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद ये पाकिस्तान छोड़कर ईरान पहुँच गया। ईरान से ये एक बार करबला जाता है जो इराक़ में है, और वहीं करबला में इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की थी ईरानी। मुलाकात होती है, दोनों में प्यार हो जाता है। इधर आसिफ मर्चेंट पाकिस्तान से निकलकर अब ईरान की राजधानी तेहरान में अपना बिजनेस कर रहा था। उसका बिजनेस था कपड़ों का, फल का, इसके अलावा शीशे का और कार का। ईरानी लड़की से करबला में मुलाकात के बाद दोनों में प्यार हुआ, फिर दोनों तेहरान में मिले। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, दोनों ने शादी कर ली, 2 बच्चे भी हो गए। अब आसिफ मर्चेंट की 2 फैमिली, एक फैमिली पाकिस्तान में जो पहली बीवी और उसके 3 बच्चे, और दूसरी फैमिली ईरान में, वो ईरानी लड़की और उससे हुए 2 बच्चे। तो 2 बीवियाँ और 5 बच्चे। आसिफ तेहरान में रह रहा। तब तक सब कुछ ठीक था। 2022 में आसिफ की मुलाकात उसके कज़न जो तेहरान में ही रहता है, उसने एक शख्स के कराया जिसका नाम था यूसुफ मेहरदाद। यूसुफ मेहरदाद की मुलाकात जो आसिफ का कज़न हसनैन उसका नाम, वो भी पाकिस्तानी, तो उसने यूसुफ से मिलवाया। बाद में पता चला आसिफ को कि यूसुफ असल में इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप यानी IRGC में काम करता है। धीरे धीरे मिलना जुलना शुरू हुआ। उसने बिजनेस के बारे में पूछना शुरू किया। फिर एक रोज़ यूसुफ ने यानी IRG, हवाला मतलब इलीगल तरीके से पैसे एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने का काम जो होता है, तो उसने ये काम दिया आसिफ को। आसिफ ने ये काम करना शुरू किया। धीरे धीरे वक्त बीता। फिर 2024 आ गया। 2024 में आसिफ ने एक रोज़ यूसुफ से कहा कि मैं अमेरिका में अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कपड़ों का, गारमेंट्स का। वहाँ अच्छी खासी डिमांड है। उसके कुछ रिलेटिव भी रहते थे। उन्होंने कहा, तब यूसुफ ने जो ईरानी गवर्नमेंट के लिए काम करते उससे कहा, ये तुम्हारी सही सोच है, तुम US जाओ, लेकिन फिर हमारे लिए भी काम करो। उसने कहा, क्या काम करना है? उसने कहा, अमेरिका जाकर तुम जो ईरानी लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनको एकजुट करो, ईरान के हक के लिए, ईरान की लड़ाई के लिए। उसने कहा, ठीक है। इसके बाद पहली बार 2024 में ये आसिफ मर्चेंट अमेरिका जाता है।
वहाँ ये ह्यूस्टन में पहुँचता है, वहाँ उसके कज़न थे, वहाँ रहता है, मिलता जुलता है, सबसे बातचीत होती है। फिर उसके बाद कुछ वक्त रहने के बाद वो वहाँ से वापस तेहरान आता है। तेहरान आकर फिर से यूसुफ से मिलता है। जब यूसुफ से मिलता है तो फिर उसे यूसुफ कहता है कि अब तुम अमेरिका में अपने बिजनेस को जो चालू करोगे तब तुम्हें एक काम देते हैं, और ये ईरानी सरकार के लिए काम है। उस वक्त ये वो दौर था जब ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट सुलेमानी और कुछ लोगों की मौत हो गई थी, जिसके पीछे इजराइल का हाथ था और अमेरिका का सपोर्ट था। तो उसने कहा कि अब तुम्हें कुछ काम करना है और कुछ चीज़ों पर काम करना है, पर पहले तुम बताओ कि तुम करोगे। उसने कहा कि ठीक है। उसे लगा कि कुछ ऐसी हवाला टाइप का काम होगा। तो उसने कहा कि तुम्हें 4 काम कभी भी सौंपा जा सकता है और इन्हीं 4 कामों के इर्द गिर्द तुम अपने आप को तैयार करो। उसने पूछा, पहला उसने कहा अमेरिका में रहते हुए वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कराना, लोगों को इकट्ठा करना। दूसरा, कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसको चुराने का काम करना और उसके लिए कुछ लोगों को ढूंढना। तीसरा काम हवाला जो तुम करते हो, और चौथा काम ज़रूरत पड़ी तो वहाँ के कुछ लोगों को मारना है, और उसके लिए तुम्हें किसी माफिया को हायर करना होगा। अब चूंकि आसिफ पाकिस्तानी सिटीजन था, माफिया सबसे वाकिफ था। उसे लगा ठीक है। उसने कहा ठीक है, करता हूँ। इसके बाद वो अमेरिका चला जाता है। फिर मार्च 2024 में वो वापस तेहरान आता और यूसुफ से मिलता है। तो पहली बार यूसुफ उसे 3 नाम बताता है और कहता है कि ये 3 नाम हैं, पर ये नहीं कहता कि इनमें से किसे मारना, लेकिन उसने कहा कि ये हमारे हिट लिस्ट पर है, इन तीनों में से किसी एक को पहले मारना है। तो जो उसको नाम दिए गए 3, उनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप का नाम था, दूसरा जो था वो जो बाइडेन, जो कि ट्रंप से पहले यूएस के प्रेसिडेंट थे, और तीसरे एक थे जो वहाँ के मतलब पहले एक एक्स राजदूत रहे, निकी हेल्स। तो ये 3 नाम, और बोला कि पहले इनके बारे में रेकी करो और देखो। उसने कहा ठीक है। वापस 2024 अप्रैल में आसिफ मर्चेंट तेहरान से अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर तब इसकी बड़ी गहरी इमिग्रेशन में पूछताछ होती है, क्योंकि तब ये था कि ये ईरान से आया है, तो ईरान से आने वाले लोगों पर खास नज़र रखी जाती है। वहाँ आता है, फिर ट्रंप के जो रैलियाँ या ऐसे पब्लिक प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में नेट पे ढूंढता है और उसकी एक रिपोर्ट बनाकर यूसुफ को भेजता है। ये सिलसिला चल रहा है। अब मेन काम था उसे माफिया की तलाश करना जो कत्ल कर सके। तो इसका एक दोस्त था, उसने कहा कि मैं कुछ ऐसे माफिया को जानता हूँ जो इस तरह के सुपारी किलिंग करते हैं। उसने कहा अच्छा, कौन कौन है? तो फिर एक शख्स से मुलाकात करवाता है और उसका नाम था नदीम अली। नदीम अली से जब यूसुफ मिलता है तो धीरे धीरे दोस्ती होती है। जब उसे लगता है कि ये भरोसे का आदमी है, तब उससे कहता है कि हमें एक पॉलिटिकल मर्डर कराना है। तो पूछता है कौन? तो कहता है कि देखो $5,000 एडवांस में देंगे और बाकी काम होने के बाद। वो कहता है ठीक है, नाम बताओ। अब चूंकि आसिफ मर्चेंट को 3 नाम दिए गए थे, तो पहले किसको देना है, क्या करना है, ये उधर से सिग्नल मिला नहीं जो आसिफ मर्चेंट का बयान है, तो इसलिए उसने नाम नहीं बताया। लेकिन उसने कहा पॉलिटिकल किलिंग, और वो भी हाई प्रोफाइल। $5,000 एडवांस देने की बात हो गई। अब इसके बाद नदीम अली ने कई मीटिंग की आसिफ के साथ, और इन्हीं मीटिंग के बाद एक रोज अचानक 12 जुलाई 2024, 12 जुलाई 2024 को अचानक FBI की टीम आती है और आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार कर लेती है। 12 जुलाई 2024 की बात है, गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद आसिफ पहले तो हक्का बक्का, फिर उसे पता चलता है असल में जिस नदीम अली से वो अमेरिका में पॉलिटिकल किलिंग कराने के लिए बात कर रहा है, $5,000 एडवांस देने की बात कर रहा है, वो नदीम अली कोई और नहीं बल्कि FBI का एक इन्फॉर्मर था और FBI के लिए काम करता था। जब ये सारी चीज़ें हो गई और नदीम अली को लगा कि अब इससे टारगेट के बारे में और ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तब उसने FBI को सारी जानकारी दी और FBI ने 12 जुलाई 2024 को रिमोंड टेक्सास से गिरफ्तार कर लिया और फिर गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यूयॉर्क ले जाया गया। अब न्यूयॉर्क ले जाने के बाद उससे लंबी पूछताछ हुई। 24 जुलाई में गिरफ्तार हुआ, उसके बाद 25 बीता, अब 26 आ गया।
अभी कल यानी कि 5 मार्च को फेडरल कोर्ट में उसका इंट्रोगेशन हुआ, क्रॉस चेक हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, वहाँ की जो लॉयर हैं उनसे पूछताछ हुई। और इसी दौरान ये चल रहा था तो लंच में के दौरान एक ब्रेक हुआ। ब्रेक के दौरान वहाँ पे बहुत सारे मीडिया और जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। तो वो बाहर आया। जब बाहर आया तो मीडिया ने उससे सवाल किया। जो बेसिक सवाल थे उसके जवाब थे उसने दिए। उससे पूछा गया कि क्या तुम्हें सच में ट्रंप को मारना था? उसने कहा कि मेरे जो तेहरान में बैठे हुए हैंडलर थे, यानी यूसुफ जो ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के लिए काम करता था, उसने मुझे ये नहीं कहा था पर्टिकुलर कि ट्रंप को मारना है। हाँ, बातचीत में उसने मुझे 3 टारगेट के नाम दिए थे, एक ट्रंप, एक बाइडेन और एक निकी हेल्स, जो रिपब्लिकन के सेनेटर भी रहे और एक्स राजदूत, बल्कि एक्स राजदूत। तो उसने कहा लेकिन ये नहीं था कि कब क्या कैसे करना, और ख़ुद मुझे भी पता था कि शायद मैं इस मिशन में सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह आया, सेकंड टाइम एयरपोर्ट पे जो पूछताछ हुई, तो मुझे पता था कि ये लोग नज़र रखेंगे। उसने फिर मीडिया से ये भी कहा कल कि कई बार मन में आया कि मैं अमेरिकी एजेंसियों को या अमेरिकी पुलिस या अधिकारियों को जाकर सब कुछ बता दूँ, लेकिन फिर जब मुझे ये भी डर था कि जो ईरान के मेरे हैंडलर हैं वो मुझ पर नज़र रखे हुए हैं, और अगर मैंने कुछ उलट पुलट किया तो तेहरान में रहने वाली मेरी बीवी और बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए उसने कहा कि मैंने जब यहाँ में गिरफ्तारी हुई तो FBI के सामने ये प्रपोज़ल रखा कि मैं आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करूँगा, आप मेरे सारे बयान जैसे हैं ले लीजिए, बदले में मुझे अमेरिका का ग्रीन कार्ड दे दीजिए और मेरी बीवी और बच्चों को तेहरान से बुला लीजिए। हालांकि FBI ने उसकी इस रिक्वेस्ट को माना नहीं और कहा कि तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी। फिर उससे पूछा गया कि तुमने ये सब जो किया ये तो कोई जासूस करता है। तो उसने एक रिपोर्टर के सवाल के जवाब में कहा कि यहाँ सब मुझे स्पाई, सुपर स्पाई समझते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। मेरी मजबूरी थी, ईरान में रहना था, IRGC ने मुझसे कहा और मैं ये काम नहीं करता तो मेरी बीवी और बच्चों की जान का खतरा था। लेकिन मैं शुरू से जानता था कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर नज़र रखी जाएगी और इससे पहले मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। और बदनसीबी ये कि जिसे सुपारी दी वो FBI का इन्फॉर्मर निकला। फिलहाल कल की उसकी पूरी गवाही और क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा हुआ है, लेकिन अभी मुकदमा पूरा नहीं हुआ, अभी फैसला आना बाकी है। तो ये पूरी कहानी अमेरिकी मीडिया में कल से चल रही है। अब सवाल ये है कि जो शख्स जुलाई 2024 में पकड़ा गया, अब अचानक 5 मार्च 2026 को ये इशू उठता है कि वो ट्रंप को मारने के लिए तेहरान से अमेरिका आया। इस पर कितना यकीन किया जाए? तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और उनका पूरा अंदाज़ा गलत निकला कि ये जंग 2-4 दिन में वो निपटा देंगे, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस को एक एक कर निशाना बनाना शुरू किया, और सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी की मौत के बाद भी IRGC जिस तरीके से मुकाबला कर रही है, जिस तरीके से इजराइल में लगातार बम गिराए जा रहे हैं, और अब इस जंग को लेकर खुद ट्रंप अमेरिका में घिर गए। ज़्यादातर लोग ट्रंप के इस फैसले के ख़िलाफ़ हैं, वहाँ की सीनेट और कांग्रेस तक इस बात के ख़िलाफ़ है, खुद ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग भी। तो ट्रंप को भी लगता है कि इजराइल के बहकावे में आकर उन्होंने ये गलत फैसला कर लिया। लास्ट ईयर जून और इस बार को छोड़ दें तो अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट ने कभी ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं किया था, लेकिन अब या तो एप्स्टीन फाइल वजह है या कुछ और वजह है, दुनिया का ध्यान हटाने और अमेरिका का ध्यान हटाने के लिए ट्रंप इस जंग में तो कूद गए। अब उन्हें ये फैसला सही ठहराना है कि देखो, ईरान जो है वो हमला करता, न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था, तो इस हमला करता और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा और अमेरिकियों के लिए ख़तरा और अमेरिका के लिए ख़तरा है, तो उसमें अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट का नाम भी जोड़ दिया जाए कि उन्हें मारने तक की साजिश रची गई है, तो फिर तो ये हमले को वो सही ठहराएंगे। इसीलिए अचानक अब आसिफ मर्चेंट का सामने आना, ये गवाही देना, ये बता रहा है कि अमेरिका अपने इस हमले के फैसले को सही ठहराने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। हालांकि इस केस में आगे क्या होगा, अगली सुनवाई के बाद साफ होगा। तो फिलहाल ये थी कहानी, लेकिन हाँ, कहानी खत्म करूं उससे पहले